हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गु जिन नान का 6th एपिसोड। आज का जो एपिसोड है बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है किस तरह वान है और गु हाउजू एक साथ बेड पर लेटे रहते हैं। तभी गु हाउजू उठ जाता है और जैसे ही वान है उसके पास होता हुआ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। तभी गु हाउजू अपने होठों को टच करता है और तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है और जैसे ही बाथरूम में आता है वो अपनी लिप को साफ करता है और सोचता है मैं उससे नफरत क्यों नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे इतने क्लोज क्यों बैठा है और क्यों सो रहा है। गो हाइजू को समझ ही नहीं आता। वो अपने लिप से लिपस्टिक को साफ करता है और कहता है वो उस घटिया औरत का बेटा है, मैं उससे नफरत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। गो हाइजू बाहर आता है जब वो उसको अपने रूम में देखता है कि उसने, और फिर वान है अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। जैसे ही वो उसको देखता है ऐसा लगता है गो हाइजू को धीरे धीरे वान से प्यार होने लगा है। गो हाइजू कहता है मैं इसे देख क्यों रहा हूँ, क्या इस वजह से क्योंकि मेरे और इसके अंदर एक ही पिता का खून बह रहा है। तभी गो हाइजू को याद आता है कि किस तरह वान हे के साथ जब मैं पहली बार मिला था तो वान हे के साथ हर बिताए हुए पल को याद करता है और उसके फेस को टच करता है, उसे छूता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत भागने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में यहाँ पे सोना नहीं चाहता था, मुझे कल रात नींद आ गई थी, मुझे सच में माफ़ कर दो। तभी गो हाइजू कहता है रुको, तुम यहाँ पे मेरे कमरे में क्या कर रहे थे। वो चुप हो जाता है, फिर कहता है कि इतना ही नहीं, तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे थे। वो फिर से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और गो हाइजू कहता है क्या तुम मुझे बताओगे। वान हे कहता है कि मुझे तुम्हारे कमरे से आवाज़ आ रही थी और मैं तुम्हें चेक करने के लिए जब आया तो यह सुनकर गो हाइजू कहता है ठीक है। गो हाइजू कहता है कि तुमने कल कमरे में क्या देखा था। वान हे कहता है कि कल रात तुम जमीन पर लेटे थे। यह सुनकर वो कहता है कि बस करो, मुझे नहीं सुनना है। तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। वो पूछता है क्यों, तो कहता है कि मैंने कल रात तुम्हें ड्रग दे दिया था, इवन तुम्हारी जितनी भी बोतल रखी हुई थी उसमें मैंने ड्रग मिला दिया था। यह सुनकर गो हाइजू कहता है तुमने क्या कहा। वो कहता है कि क्या तुमने ये पैसों के लिए किया है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बस अपने स्वार्थ के लिए किया, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया था मैं उसका बदला लेना चाहता था। ये सुनकर वो मुस्कुराता और कहता है ओ मेरे छोटे भाई, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। और मुस्कुराकर कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सांप को पाल रहा हूँ जो अपने ही मास्टर को काटना चाहता है। तभी वेन कहता है मैं बस तुमसे बदला लेना चाहता था, कुछ नहीं। और वो कहता है कि ओ ऐसी बात है। तभी वेन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से बिल्कुल भी यह नहीं होगा। और गो हाइजू एक थप्पड़ वेन को खींच कर मारता है और कहता है अगर आज के बाद मैंने ऐसा कभी देखा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा और फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। फिर वेन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अगली बार यह कभी नहीं गलती होगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुलैंग जब उठता है और फिर उसको कपड़े पहनने के लिए देता है और गुलैंग जब उठता है तो वो दर्द में कराहता रहता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह वान है कमरे से जब बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात रास्ते में गुलैंग से हो जाती है। गुलैंग कहता है ओ मेरे प्यारे कजिन, वैसे तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। यह कहकर उसके फेस को टच करने लगता है। तभी वान है कहता है कि अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो मुझे जाने दो। तो पर गुलैंग उसे रोकता है और कहता है मेरे प्यारे कजिन, तुम्हें पता है ना अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। तभी वहां पर गो हाइजू उन्हें देख लेता है सीढ़ियों से आते हुए। तभी वो उसको धक्का देकर वहां से चला जाता है। क्या तुम अपनी गलती से कभी नहीं सीखोगे। यह कहकर वो गुलैंग को एक थप्पड़ मारता है खींच के और 2-4 थप्पड़ और मारता है खींच के कि वो जमीन पर गिर जाता है और कहता है कब तुम अपने गंदे खेल से खेलना बंद करोगे और क्या तुम्हें कभी भी सबक नहीं मिला है, तुम्हें यह सब करने से क्या मिलता है। तो गुलैंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, क्या तुम कल रात को एंजॉय नहीं करे। तभी गो हाइजू कहता है अगर अंकल के तुम बेटे ना होते तो इस घर में मैं तुम्हें इस वक्त बाहर निकाल देता। तो गुलैंग कहता अगर तुम मेरे रिश्तेदार ना होते ना तो मैं भी तुम्हें इसे घर से बाहर निकाल देता। तभी गुलैंग कहता है कि सच बताओ, सभी लोग तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते, तुम इतने ज़्यादा परफेक्ट क्यों हो, इतनी कामयाबी तुम्हारे पास है, तुम मुझे नीचा दिखाते हो, मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या है तुम्हारे अंदर। यहाँ तक कि मेरी पूरी फैमिली वाले समझते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और मेरे अंदर क्या कमी है, लोग इतनी ज़्यादा नीचा क्यों दिखाते हैं। तभी वो कहता है कि पता है मैंने कई बार तुम्हें बताया पर कभी भी तुम्हें यह बात समझ ही नहीं आई कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारे इस दिमाग को समझ ही नहीं आता कि तुम क्या क्या गलती करते हो। मेरे प्यारे भाई यह सुन लो, अगली बार जब गलती करते हुए पकड़े लिए ना तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे और तुम यही बात तो मिसिंग कर रहे हो क्योंकि तुम दूसरे की बात ही नहीं सुनते। गुलैंग उसके कॉलर पकड़ता है और कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। और वो कहता है कि यह मत सोचो कि मैंने कल रात की तुम्हें सारी गलती माफ़ कर दी है। कहकर वो उसका धक्का देकर चला जाता है।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गो हाईजू अपने अंकल से बात करता रहता है कि अंकल आप चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट संभाल लेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि गुलैंग आजकल बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगा है और आप चिंता मत करिए, यह कहकर गो हाईजू अपने अंकल का फ़ोन कट कर देता है। तभी वहाँ पर गुलैंग आ जाता है। गो हाईजू कहता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए जाना होगा। यह सुनकर गुलैंग कहता है मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो गो हाईजू मुस्कुराता और कहता है ओह तुम भूल गए हो 3 साल पहले क्या हुआ था, क्या तुम सच में अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाहते? तभी गुलैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धमका के और यहाँ पर काम पर भेज दोगे? तो वो कहता है पता है अंकल को नहीं पता तुम किसी को किडनैप करके घर पर लाए हो। अगर यह बात उसको पता चल जाएगी तो तुम जान लो तुम्हारे साथ क्या होगा। अगली बार उन्हें कितना सारा मारा था तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए, तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। तभी गुलैंग कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो गो हाईजू कहता है अच्छी बात है, तुम्हें यह बात समझ जानी चाहिए। वो दोनों बात करते रहते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आता है और एक ऐसे कपड़े नौकरानी जैसे कपड़े पहने रहता है। वो यह देखकर उसे मुस्कुराता है और अपने पास बुलाता कहता है घुटनों पर बैठो, मुझे वाइन दो। जियांग वो जैसा करता है वो वैसा ही करता है, वो बैठ जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।